हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री जो यूनिट चल रही है नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो मैं दोनों एक साथ करवा देता हूं, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। डिफरेंस भी एक साथ हो जाएंगे इनके, इसके साथ ही। केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन, इनको हम फिजियोप्शन एंड केमियो एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। इसी की शॉर्ट फॉर्म है। फिजियो एडजॉर्प्शन कैसे होगी? फिजिकल का तो यहां तक का लिया हमने और एडजॉर्प्शन का ये आगे का पार्ट जोड़ दिया है, तो इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है। ऐसे ही केमिकल एडजॉर्प्शन को क्या भी बोल सकते हैं हम? केमियो एडजॉर्प्शन, केमियो एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसमें भी ये लिया केमिकल का और ये एडजॉर्प्शन का शॉर्ट फॉर्म है। तो कई बार इन नेम से भी डिफरेंस पूछ लेता है, फिजियोप्शन एंड केमियोप्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। होते क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, ये हमारा क्या है, जो सरफेस हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। और जो गैस वगैरह चिपकी उसे क्या बोल दिया? एडजॉर्बेट। इसके केस में होगा द फोर्स ऑफ attraction between adsorbate and adsorbent as weak van der Waals forces। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे क्या होंगे? वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक दिस होंगे। अब वन डर वाल्स अगर फोर्सेस हैं तो वो कोई स्पेसिफिक तो होंगे नहीं नेचर में, क्योंकि हर सरफेस पर कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक तो हर गैस एडजॉर्ब होगी। तो दे आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल एडजॉर्प्शन में देखो यहां पर क्या होगा? The force of attraction between adsorbate and adsorbent केमिकल बॉन्ड। अब कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा, वो कोई भी हो सकता है, वो आयनिक इंटरेक्शन हो, कोई इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट, कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब कोई बॉन्ड बना तो दे आर, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो हाईली स्पेसिफिक है भाई, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, आयनिक है, व्हाटएवर जो भी है, तो ये हाईली स्पेसिफिक होंगे नेचर में केमिकल वाले। फिजिकल वाले कोई स्पेसिफिक नहीं होंगे। अब क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है, तो हमने एक टर्म पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्ब हो तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, पढ़ी थी हमने। अब अगर इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एनर्जी क्या करेगा? ये लो रिलीज करेगा। द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन इज लो। वो कितनी होगी? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। इनके केस में कोई केमिकल बॉन्ड बना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन पूरा लिख लो। केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाई, तो कितनी होगी? लगभग 80 to 240 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी इसमें रिलीज होगी। अब क्योंकि यहां पर और क्या बता सकते हैं हम, ये जो वन डर वाल्स फोर्स बने जिसकी वजह से स्पेसिफिक भी नहीं थे, एंथैल्पी ऑफ जो एडजॉर्प्शन एंथैल्पी थी वो भी लेस थी। अब इनके केस में जब ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे
तो जो एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन वो इन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत ही लो चाहिए। द एक्टिवेशन एनर्जी या दे डोंट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, या क्या लिख सकते हो, द एक्टिवेशन एनर्जी इज either very low और not require, या तो बहुत लो होगी या रिक्वायर ही नहीं होगी। इनके केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनेगा, कोई भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर करेंगे। दे रिक्वायर हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इन्हें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब हम अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है, तो एक लेयर बनी यहां पर, दूसरी उसके ऊपर आएगी, तीसरी उसके ऊपर आएगी, तो दे फॉर्म मल्टी लेयर। इसमें क्या होगी, हाईली स्पेसिफिक है तो यूनिलेयर। क्यों? एक किसी मॉलिक्यूल्स की लेयर यहां पर एडजॉर्ब हुई, उसने इस सरफेस से केमिकल बॉन्ड बनाया। अब दूसरी जो लेयर आएगी, जैसे सपोज ये लेयर बनी, अब दूसरी लेयर को तो बॉन्ड बनाने के लिए सरफेस नहीं है और यहाँ पर ये बॉन्ड बना नहीं सकती, तो ये सिंगल लेयर बनेंगे। जबकि इसमें क्या है, वो सब के बीच में एक जैसा बॉन्ड है, वंडरवाल्स है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर, एंड सो ऑन। तो ये मल्टी लेयर, वो यूनिलेयर्स बनेंगे। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब हमें एक चीज पता है, कोई भी गैस है, अगर वो किसी सॉलिड पर एडजॉर्ब हुई तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉर्बेट, ये एडजॉर्बेंट। यहां पर क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन, मींस ये गैस सॉलिड, ये आगे ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। प्लस क्या निकलती है, हीट, हमने पहले पढ़ा है, ये एक्सोथर्मिक है। अब अगर मैं टेम्परेचर रेज करूंगा तो अकॉर्डिंग टू लीचेटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मींस अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, x बाई एम मैंने ले लिया, जो ये एक्सटेंट तक गैस चिपकी, ये गैस का मास, ये इस एडजॉर्बेट का, ये एडजॉर्बेंट का मास, इस साइड मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या रिलेशन आएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेज विद रेज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमेशा ये कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। जबकि केमिकल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? केमिकल एडजॉर्प्शन में जब पहले हम टेम्परेचर रेज करेंगे, पहले जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फिजिकल की तरह घटेगा नहीं, केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ेगा एक सर्टेन लिमिट तक, फिर घटेगा। केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, या डायरेक्ट लिख दो, केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ए सर्टेन limit, after that it decreases। क्या मानते हैं हम इसके लिए, क्या एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो क्या होता है, पहले टेम्परेचर जो बढ़ता है वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एक टाइम के बाद फिर वो बॉन्ड वापस ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, तो ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। ये पता चले, इसके बाद इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, साथ के साथ हमारा डिफरेंस भी हो रहा है, तो एक दो पॉइंट और हैं वो भी इसके साथ ही हम कर लेते हैं। मैं टेम्परेचर वाला भी इरेज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक एडजॉर्प्शन आइजोथर्म और एडजॉर्प्शन आइजोबार टर्म है, देखते हैं वहाँ तक अगर हम बीच की टर्म्स हुई तो वो भी एक्सप्लेन यहीं हो जाएगी, अभी कर दूंगा मैं पहले ही। अब क्योंकि सारी टर्म्स एक्सप्लेन करनी है तो मैं सरफेस एरिया भी लेता हूं।
हाँ, सरफेस एरिया को आप डिफरेंस में नहीं ले सकते। क्यों? सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया बहुत फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, दोनों के दोनों ही बढ़ेंगे, चाहे वो फिजिकल ले लो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन ले लो, दोनों इंक्रीज होंगे। गॉट इट? ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के। इसके बाद मैंने कहा एक टर्म आएगी एडजॉर्प्शन आइजोथर्म एंड एडजॉर्प्शन आइजोबार। तो आइजोबार हमारा यहाँ पर साथ के साथ हो चुका है। एडजॉर्प्शन आइजोबार। आइजोबार का मतलब क्या है? प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो एडजॉर्प्शन पर टेम्परेचर क्या क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, सेम गैस लूं, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो, और प्रेशर भी अगर मैं सेम अगर लेता हूं सेम गैस के लिए, तो अलग अलग टेम्परेचर पर इसका एडजॉर्प्शन अलग अलग आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन घटेगा, प्रेशर भले ही सेम रहे। प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं टेम्परेचर सेम करके, तो प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है। अब हमने यहाँ कंडीशन क्या की? प्रेशर कांस्टेंट। जैसे प्रेशर का पढ़ेंगे तब हम एडजॉर्प्शन आइजोथर्म पढ़ लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेंगे। यहाँ हमने प्रेशर किया कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू हम टेम्परेचर देखें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज आफ्टर सर्टेन लिमिट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। गॉट इट? यही क्या है हमारा एडजॉर्प्शन आइजोबार भी है। तो ये दो टर्म्स होगी हमारी एक ही के अंदर, इनका डिफरेंस भी हो गया, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है ये भी हो गया, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है ये भी हमने इसमें किया, और एडजॉर्प्शन आइजोबार भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी वो देखेंगे हम, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पर ये एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। अब फिर से आधे फैक्टर इन्हीं में से आएंगे। सबसे पहला फैक्टर तो आएगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। भाई देखो एडजॉर्बेट क्या है? वो गैस, वो पार्टिकल्स जो एडजॉर्ब हुए हैं सरफेस के ऊपर। अब उसकी नेचर कैसे डिपेंड करेगी? भाई अगर वो गैस है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज वो गैस है, तो गैस के केस में डिपेंड करता है कि वो गैस उस सरफेस की तरफ कितना अट्रैक्ट होती है। अगर उनके बीच में कोई बॉन्डिंग या कोई अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं आपस में तो ज़्यादा एडजॉर्ब होगी, अगर नहीं होते हैं तो कम होगी। दूसरा, ये 2 पॉइंट बनाएगा, इसे क्रिटिकल टेम्परेचर में डाल देगा, मैं इसमें ही लेता हूँ। अगर वो देखने के लिए कौन सी गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? Critical temperature is the temperature above which a gas cannot be liquefied, however high may be the pressure। वो टेम्परेचर है, सपोज किसी गैस का ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो अगर मैं अब उस गैस को इस टेम्परेचर से ज़्यादा ले लूँ, तब मैं कितना भी प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर लूँ, वो लिक्विड फेज में नहीं आएगी। ये हमने गैस और वेपर में डिफरेंस किया तब भी पढ़ा है कि अगर हम किसी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अबोव लें, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबोव ले तो गैस है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इट एक्ट एज ए वेपर, क्योंकि वहां से लिक्विफाई कर सकते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका जितना हाई, जैसे CO2 का 44 है डिग्री में लेता हूं, तो उन्हें हम ज़्यादा एडजॉर्ब करवा पाएंगे क्योंकि वो इजीली लिक्विफाई हो रही हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा उसका। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका जितना ज़्यादा उसका एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर लो तो एडजॉर्प्शन भी लो होगा, यहाँ से पता चला। दूसरा फैक्टर है, अब नेचर भैया अकेले एडजॉर्बेट की थोड़े होगी, एडजॉर्बेंट की भी काम करेगी, एडजॉर्बेंट की नेचर भी काम करेगी भाई। वही अगेन उनके बीच में कितने फोर्सेस हैं अट्रैक्शन के। जैसे सपोज
ऑक्सीजन गैस है वो सरफेस पर कैसे एडजॉर्ब होती है, जनरली ऑक्साइड फॉर्म करके ऑक्साइड बनाएगी, वहां पर एडजॉर्ब हो जाएगी। या चारकोल है, अगर हम बेस ले, कोई चारकोल लिया हमने, चारकोल के ऊपर लगभग गैसेज एडजॉर्ब होती है मैक्सिमम, तो चारकोल पर पॉइजनस गैसेज भी क्या होती है, एडजॉर्ब होती हैं। इसलिए चारकोल को कहाँ यूज करते हैं, जो मास्क वगैरह बनाए जाते हैं ना, जैसे कई बार आपने ट्रैफिक सिग्नल पर देखे होंगे, ट्रैफिक हवलदार जो खड़ा होगा वो एक मास्क पहने हुआ है हैवी सा, उसके अंदर क्या होते हैं, चारकोल पाउडर होता है, उसके अंदर चारकोल के फाइन पीसेस होते हैं, जो क्या करेंगे, जो भी वो टॉक्सिक गैसेज हैं, डस्ट वगैरह, उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे, उसके जब वो ब्रीदिंग करेगा, जो उसका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक नहीं जाएंगे वो टॉक्सिक चीज़ें। ऐसे ही अगर मैं H2 गैस लूँ या Na2 गैस लूँ, वो कहाँ होते हैं, निकल या पैलेडियम वगैरह पर ज़्यादा एडजॉर्ब होती हैं, तो उनके लिए हम वैसा ही कोई एडजॉर्बेंट लेंगे उन एडजॉर्बेंट के लिए। तो ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है कि अगर मैं चारकोल लूँ या मैं निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम लूँ, जैसे H2 गैस से एडजॉर्ब करवानी है तो मैं इनको प्रीफर करूँगा। अगर मुझे कोई टॉक्सिक गैस है तो मैं इसको प्रीफर कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू दैट गैस। तीसरा फैक्टर क्या होगा, तीसरा फैक्टर वही है टेम्परेचर, जो अभी मैंने बताया। सेम गैस भी सेम प्रेशर पर भी ले तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग एक्सटेंट तक एडजॉर्ब होगी। अगला फैक्टर प्रेशर कह सकते हो, जो मैंने साथ में एक्सप्लेन किया था कि प्रेशर अगेन मैटर्स। टेम्परेचर हम सेम कर दें और हम प्रेशर को चेंज करें, ये प्रेशर वैरी, तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैसेस के पार्टिकल उतने क्लोज आएंगे सरफेस के, उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। फिफ्थ जो पार्ट लेंगे वो क्या लेंगे हम, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो अभी हमने बताया था एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, चाहे फिजिकल हो या केमिकल, एडजॉर्प्शन भी इंक्रीजेस। अब जो ये सरफेस एरिया लिया कुछ बुक में अलग पॉइंट बना देगा, मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे कैसे, एक्टिवेट कैसे करेंगे, बाय एक्टिवेटिंग सरफेस एरिया, चाहे अलग भी बना सकते हो। सरफेस एरिया को एक्टिवेट कर दें हम, बढ़ाएं कैसे। सपोज आपके पास आपकी बुक वगैरह रखी होगी, एक तो बुक है कंप्लीटली बाउंडेड, लाइक सपोज ये ऐसे है, ये बुक है कोई। अगर मैं एक तो ऐसे लूं तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये सरफेस एरिया। अब मैं अगर इसके पीसेस कर दूं, एक एक पीस अलग अलग कर दूं, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक पेज का सरफेस एरिया ये है, इसका ये है, फिर मैं इसको अलग कर दूं, दूसरे को अलग कर दूं, तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, पीसेस करने पर सरफेस एरिया बढ़ता है, लेकिन पाउडर नहीं करना उसको हमने, क्योंकि बहुत सारे केसेस में, ज़्यादातर में इवन पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया घट जाता है, क्योंकि अंदर वो नहीं जा पाएगा। अब सरफेस एरिया वलाई याद हो आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अगर मेडिकल साइड से है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉन मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, या आई वॉज नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मैंने भी नॉन पढ़ी, लेकिन इतना तो 10th तक के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है कि वो वलाई की फॉर्म में होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो क्या होती हैं, ऐसे हैं। अगर ये हाथ ऐसे है तो सरफेस एरिया कितना होगा, ये अगर ये ऐसे खुल गई तो सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया जो ये है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाए तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है। उसके लिए हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, पहला काम तो हम उस सरफेस को रफ कर दें। अगर वो स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, इतना ही अगर ये रफ सरफेस होता इतनी दूरी में, तो इन एक्चुअल तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, ये तो रफ करके भी हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो अभी मैंने बोला, पीसेस में ब्रेक करके सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या करें, हम उसको गर्म कर दें। अभी आएगा गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से ये होगा, अगर कोई गैस ऑलरेडी उसके ऊपर एडजॉर्ब है तो रिमूव हो जाएगी। तो बाय रिमूविंग गैसेज ऑलरेडी एडजॉर्बेड ऑन दैट सरफेस, उसे रिमूव करके भी हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है, यही करो आप, डिफरेंसेस करोगे, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के बारे में ये पढ़ोगे कि कैसे हम इनको एक्टिवेटेड या किस तरीके से यूज़ करें कि एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा और हमारा एडजॉर्प्शन आइजो बार करोगे, एडजॉर्प्शन आइजोथर्म, और इसकी एप्लीकेशंस हम कल करेंगे। थैंक यू।